भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव साथ साथ करवाए जाएंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग के मुख्यालय में चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक की गई थी, जो करीब 45 मिनट तक चली थी। बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उसके पहले होना है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ 80 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 49 करोड़ 70 लाख पुरुष मतदाता और 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, जिनमें से भाजपा को 303, कांग्रेस को 52, द्रमुक को 23, तृणमूल कांग्रेस को 22, शिवसेना को 18, जनता दल यूनाइटेड को 16 तथा बाकी सीटें अन्य दलों को मिली थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार लोकसभा के चुनाव 7 से 8 चरण में संपन्न होगा। इस बार कदाचार मुक्त चुनाव के लिए 2100 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए तैयार होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने गड़बड़ी को रोकने के लिए मीडिया पर भी लगाम लगा दी है और साथ ही उम्मीदवारों को धर्म, जाति के नाम पर वोट मांगने पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव का पहला चरण 21 राज्यों की 102 सीटों से शुरू होगा। दूसरा चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए चुनाव होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए, पाँचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों के लिए और 7वें चरण में भी 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। चुनाव के तारीख की घोषणा होते ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा ने 267 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं तथा कांग्रेस पार्टी ने अब तक 82 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। चुनाव की घोषणा होने के साथ विभिन्न पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा जल्द से जल्द किए जाने की संभावना है। विभिन्न चरणों में किन राज्यों में मतदान होगा, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है। पहला चरण 19 अप्रैल को मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की कुल 102 सीट पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई को मतदान होगा, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव की कुल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 13 मई को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पाँचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 49 सीटों पर मतदान होगा। छठा चरण 25 मई को मतदान होगा। बिहार, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। सातवां चरण 1 जून को मतदान होगा। बिहार, हिमाचल, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तथा मतगणना 4 जून को की जाएगी।